अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू पाकिस्तान के साथ मैं हूं मोहम्मद दानिशबीर और आप देख रहे हैं उर्दू पाकिस्तान। नाजरीन, आज हम मौजूद हैं 125 चक भट्टे वाली में, जिसमें एक मियां चन्नू का बहुत ही टैलेंटेड बच्चा हमारे साथ मौजूद है। अर्ज़ वतन आज भी अपना ये अहद है, हम हरफ़े वफा खून से तहरीर करेंगे। ये बच्चा यकीन करें बहुत ही टैलेंटेड, दांतों से 4 ईंटें उठा लेता है। एक जो फोर्ड मज़दा होता है जिसमें हम लोडर मज़दा भी कहते हैं, वो खींच लेता है। और भी बहुत सारे टैलेंट हैं इनके अंदर, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे। तो आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं कि ये क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है नुमान भाई? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। नुमान भाई, ये सबसे पहले तो हमें बताएं कि ये आपने सीखा कहाँ से है? ये खुद ही देख देख के टिकटॉक की कुछ वीडियोस और नेट पे देख के उधर से सूख गए और कर के बस। तो आपको डर नहीं लगता? आप इतनी हैवी तकरीबन इतनी सारी ईंटें उठा लेते हैं, दांतों से, बालों से बच्चों को पकड़ कर उठा लेते हैं। डर तो होता है, लेकिन फिर भी रिस्क लेना पड़ता है, क्योंकि आवाम इसी तरह तो नहीं चाहती या लाइक करती। बस ये काम करें तो फिर ही लाइक वगैरह आते हैं। तो हमें एक मेन बात बताइएगा कि ज़्यादातर टिकटॉकर होते हैं ना, जिस तरह अली खान हैदराबादी है, उसको लड़की ने धोखा दिया तो वो टिकटॉक की तरफ आ गया। आपकी ज़िंदगी में तो नहीं इस तरह? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई काम नहीं है, ना ही कोई ऐसा काम है। ये बस एक शौक़ है शुरू से, और इसी तरह इंशाल्लाह करते रहेंगे आगे भी। तो हमें बताइएगा कि आपके जो वीडियो बनाते हैं आप, आपके घर वाले भी देखते होंगे, तो आपको वो डांटते नहीं है? इतनी बड़ी आप रिस्क लेते हैं। ये तो बात है, घर वाले देखते हैं, डांटते भी हैं। ख़ास तौर पर वालदा तो बहुत ज़्यादा कहती हैं, लेकिन फिर भी लगे रहते हैं। आप मुख्तलिफ टिकटॉकर्स के चैलेंज जो हैं वो एक्सेप्ट करते हैं? क्या वो आपको वापस जो है रिप्लाई भी करते हैं या कमेंट करते हैं कोई? फ़िलहाल तो कोई रिप्लाई वगैरह नहीं आया, लेकिन मियां चन्नू में एक चैलेंज था 10,000 का, वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा किया है और वो पैसे भी मिले हैं। बकाया टिकटॉक की तरफ से तो फ़िलहाल कुछ नहीं मिला। आपने सबसे बड़ा चैलेंज कौन से मशहूर टिकटॉक का जो टिकटॉकर का है वो एक्सेप्ट किया था और पूरा भी किया है? मिर्ज़ा जट हो गया, मलिक बिन यामीन, और उसके साथ चाचा सरेकी हो गया, चौधरी आसफ़ हो गए। इनके चैलेंज तकरीबन पूरे किए हुए हैं मैंने, काफ़ी ज़्यादा, आप देख सकते हैं। जी तो नाज़रीन, उनके जो चैलेंजेस थे वो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। उन्होंने कौन से चैलेंजेस दिए थे और इन भाइयों ने एक्सेप्ट किए हैं और किए हैं। तो हमें बताइएगा कि आप आगे क्या करना चाहते हैं? आगे ख्वाहिश तो मेरी है पंजाब पुलिस पाक आर्मी, आगे जहाँ हो जाए बेहतर ही हो जाए। तो अगर आर्मी वाले आपको लेकर जाते हैं, क्योंकि इस तरह का टैलेंट जिसके पास होता है आर्मी वाले बहुत जल्दी उसको लेते हैं, तो आपने अप्लाई वगैरह किया कहीं? पंजाब पुलिस में मैंने अप्लाई किया हुआ है, उसके साथ और भी कई जगहों पर मैंने अप्लाई किया हुआ है। कहें जहाँ बेहतर होगा वहीं हो जाए तो बेहतर ही है। तो हमें एक बात और बताइएगा कि आप अपने दांतों से ईंटें उठाते हैं, मैक्सिमम कितना वज़न अपने दांतों से उठा सकते हैं? मैक्सिमम 60 किलो वज़न जो है मैं इजीली दांतों से उठा सकता हूँ। तो जो कमर वगैरह पर आप वज़न उठाते हैं, ईंटें वगैरह, वो कितनी उठा सकते हैं? तकरीबन 100 किलो वज़न मेरी कमर पे हो तो 5 पुशअप मैं इजीली लगा लेता हूँ। ठीक है। तो हमने देखा है कि आप बाइक के ऊपर 2 बच्चे बिठा कर भी उठा लेते हैं, तो वो ये किस तरह होता है? मतलब जी, ये बस एक बैलेंस होता है और तरीक़ाकार होता है। इसी तरह बाइक उठा के 3-4 बच्चे मैं इजीली उठा लेता हूँ ऊपर बाइक के। ठीक। तो हमारे नाज़रीन के लिए जो इस वक्त आपको देख रहे हैं, या उनके अंदर टैलेंट मौजूद है लेकिन वो सीखना चाहते हैं, डर है एक, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मेरा उनको यही मैसेज है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें और अल्लाह ताला ज़रूर उसका फल देगा, और इसी तरह लगे रहें, एक दिन इंशाल्लाह ऊपर आ जाएंगे। जी तो नाज़रीन, आपने नुमान भाई की गुफ्तगू सुनी, इनका टैलेंट भी देखा, ये किस तरह का टैलेंट रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको बहुत पसंद आया होगा। इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद दानिश को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए उर्दू पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।